नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अब सीधे सीधे फंस गए हैं। ईडी ने आज कोर्ट में चार्जशीट जमा करके ये जानकारी दी है, ये दावा किया है, ये सबूत पेश किया है कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शराब माफियाओं से पैसे लेकर वहां कैंपेन में खर्च किया था। मतलब घोटाला दिल्ली में, पैसा दिल्ली से गोवा गया और गोवा में कुछ लोगों को दिया गया ताकि वहां पे केजरीवाल का चेहरा चमकाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये दावा और ये खुलासा ईडी के सामने किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ विजय नायर, आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज, उसने ये दावा, ये खुलासा किया। मतलब ये कि अपने दोस्त के हाथों ही अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में फंस गया है। क्या खबर आई है? खबर ये बता रही है कि द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन थर्सडे सेड the Aam Aadmi Party used the money generated from the alleged Delhi liquor scam for election campaigning in Goa. Investigations of the trail of this kickback so far has revealed that part of these funds were used in the election campaign of the AAP. साफ साफ चार्जशीट में ईडी ने यह कह दिया। और आम आदमी पार्टी में पत्ता भी अगर हिलता है तो वो भी बिना केजरीवाल के इशारे हिल नहीं सकता। यह दावा, यह खुलासा किसने किया? ईडी के पूछताछ में विजय नायर ने किया। विजय नायर कौन है? केजरीवाल का दाहिना हाथ। और वो ये बता रहा है कि हमने पैसे खर्च किए। ईडी ने चार्जशीट में क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द ईडी, कैश पेमेंट्स अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट ₹70 lakhs were made to the volunteers who were part of the AAP's surveillance team. The probe agency said AAP's communication in charge Vijay Nair told certain persons involved in the campaign related work to receive the payment in cash. ये विजय नायर, उसने ये सारी सेटिंग की किसके कहने पे? ये कहते हैं खुद को कट्टर ईमानदार। ये कट्टर बेईमान लोग दिल्ली का पैसा लूट के ये गोवा में बकायदा खर्च कर रहे हैं। किन किन लोगों को भेजा गया, कैसे कैसे ये भेजा गया, ये सारी जानकारी ईडी के पास आ गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तुरंत ये खबर आई नहीं कि केजरीवाल ये नटवर लाल अपनी तिकड़मबाजी शुरू कर दिया। हमारे टीचर को एलजी नहीं भेज रहे, ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रहा है ताकि ये खबर दब जाए कि ईडी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया। वैसे तो ये बड़े बवाल काटते थे कि ईडी के चार्जशीट में किसी का नाम नहीं है, ईडी के चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अब आ गया नाम, मनीष सिसोदिया का भी नाम आ गया और तुम भी इसमें फंस गए। पत्रकारों ने अभी पूछा है कि ईडी के चार्जशीट में यह बताया जा रहा है कि तुमने दिल्ली से पैसे चोरी करके गोवा और पंजाब में खर्च किए। तो वो कहे भाई ये तो ईडी का काम करप्शन खत्म नहीं करना है, ईडी का काम सरकार गिराना है। भाई सरकार तुम्हारी कौन गिरा रहा? सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने ये जो पानी की तरह पैसे बहाए कैंपेन के दौरान, वो पैसा कहां से आया? किसी के चंदे का पैसा है या ये शराब घोटाले के नाम पे जो तुमने लूट किया उसका पैसा है? इस सीधे सीधे सवाल का जवाब ईडी क्या करती है, मोदी क्या करते हैं, बीजेपी वाले क्या करते हैं, ये नहीं चलेगा। सीधा सीधा बताना होगा कि विजय नायर जो ये कह रहा है कि 70 लाख रुपए हमने गोवा में बांटे, अपने वॉलंटियर्स को दिया और वो भी कैश में, इसका जवाब कौन देगा? ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक और बड़ा खुलासा किया। क्या कहा? इट फर्दर सेड Vijay Nair on behalf of AAP received kickbacks
to the tune of rupees 100 crore from a group comprising of YSRCP MP Magunta Srinivasavelu Reddy, his son Raghav Magunta, Aurobindo Pharma Director P. Sarath Chandra Reddy, Telangana CM KCR's daughter Kavita, Hyderabad-based businessman Abhishek Boinpalli had facilitated the transfer of the said money in conspiracy with the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's aide Dinesh Arora. तो आ गया, सबका नाम आ गया, पूरा कच्चा चिट्ठा। 70 लाख रुपए तुमने अपने वॉलंटियर्स को वहां दिए गोवा में प्रचार प्रसार करने के लिए, वो भी कैश। साथ ही साथ ये जो साउथ ग्रुप जिसके साथ मिलके मनीष सिसोदिया ने ये लूट तंत्र को बनाया, नई आबकारी नीति ला करके न्यू एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली में आई, बताया जाता है कि यही शराब माफियाओं के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद की वजह से ये लूट तंत्र क्रिएट किया गया था। अब ईडी ये कह रही है कि इसी साउथ ग्रुप से विजय नायर 100 करोड़ रुपए उठाए हैं। अब 100 करोड़ रुपए ऐसे तो नहीं उठाएगा कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई माफिया विजय नायर को 100 करोड़ रुपए किस चीज के लिए देगा? ऐसी क्या सेवाएं कर सकता है वो? मतलब साफ है, ये आम आदमी पार्टी का एजेंट, उसका दलाल बनकर इस पूरे लूट तंत्र को मैनिपुलेट कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। अरविंद केजरीवाल इन इल्जामों से बच नहीं सकते। अब अरविंद केजरीवाल में जरा सी भी इंसानियत है, जरा सा भी मर्यादा है, तो वो इस्तीफा दे देगा। और अगर उसको कहते हैं कि हर चोर ये कहता है, पुलिस पकड़ती है तो चोर कहता है कि हम तो इनोसेंट हैं, आप कहोगे कि हम इनोसेंट हैं, अब इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये यकीन इसलिए भी नहीं होगा कि इस विजय नायर, इसके खिलाफ 25 जनवरी को, आप ये समझिए, कोई खबर नहीं चली, लेकिन ईडी ने एक बड़ा काम किया, उसकी खबर आप देखिए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि उसने शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर समेत अन्य कई आरोपियों की करीब 76 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। एजेंसी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्तरां, 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि को कुर्क किया गया है। नई दिल्ली के पॉश इलाके जोरबाग में व्यवसायी समीर महेंद्रू और गीतिका महेंद्रू के 35 करोड़ रुपए की आवासीय संपत्ति और गुरुग्राम में आरोपी अमित अरोड़ा की 7 करोड़ 68 लाख रुपए की आवासीय संपत्ति भी एजेंसी ने कुर्क कर दी है। कहां से आ रहा है पैसा? ये करोड़ों करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं? 100 करोड़ रुपए वो साउथ ग्रुप से उठा रहा है। और आम आदमी पार्टी ये कहे, केजरीवाल ये कहे, मनीष सिसोदिया कहे कि हमें मालूम ही नहीं, अंधे हो क्या? तुम्हारे नाक के नीचे शराब घोटाला हो रहा था, तुमने आंखें बंद कर ली, या फिर वो तुम्हारे लिए ये सारी दलाली कर रहा था? इस सवाल का जवाब कौन देगा? केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा कि भाई, जब सरकारी जो एजेंसी थी, सरकारी जो कमेटी थी, जब उसने ये कहा था अपने रिपोर्ट में कि कोई भी नई आबकारी नीति आप बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप सरकार के पास ही रखेंगे, ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप L2 लाइसेंसेस नहीं देंगे। फिर केजरीवाल ने L2 लाइसेंसेस ये प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दे दिया? और वो भी इलीगल तरीके से, वो भी पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया। और जब चोरी पकड़ी गई केजरीवाल की, तो आपने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया? घोटाला तो अभी भी चल रहा है। जो लोग शराब पीते हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर
कई सारे अच्छे ब्रांड की जो शराब है वो नहीं बिकती। वो इसलिए नहीं बिकती क्योंकि वो इस घोटाले के बाहर की कंपनियां हैं। तो जिनसे इसने पैसे ले रखे हैं, जिन कंपनियों से, जिन दलालों से, जिन माफियाओं से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी ने पैसे ले रखे हैं, माल सिर्फ उसी का दिल्ली की शराब दुकानों में बिक रहा है। क्योंकि जो शराब की दुकानें हैं, इस पे कंट्रोल तो केजरीवाल का ही है। इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? ये कहने से कि मैं अपने टीचर को स्वीडन भेजना चाह रहा था, नॉर्वे भेजना चाह रहा था, एलजी साहब ने दस्तखत नहीं किया, और मीडिया वाले इस मेन खबर को, जिसमें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, सीधे सीधे उसका नाम आ रहा है, उसकी पार्टी के पाप का खुलासा हो रहा है, और ये आदमी ये कह रहा है कि ये मिथक है, ये स्टोरी बना रही है ईडी। अब कोर्ट के अंदर ईडी जब इन सबूतों को पेश करेगी तो ये केजरीवाल क्या कहेगा, क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बेशर्मी की हद तो इतनी है कि चोरी पकड़ी भी गई है, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह ये एक इनडिफेंसिबल चीज को डिफेंड करने में लगा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।